सभी को जोहार। आज हम सभी देखेंगे जेएसएससी सीजीएल 2023 पर आधारित एवं झारखंड प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता पर आधारित हो के क्षेत्रीय भाषा में जो पाठ्यक्रम दिया गया है, जो सिलेबस दिया गया है, उनमें से एक साहित्यिक निबंध देखेंगे। अर्थात उनकी जीवनी के बारे में हम सभी जानेंगे कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी और उनका जो है पैतृक गांव कहाँ था, पेशा उनका क्या था, उन्होंने जो है वो समाज के उत्थान के लिए किन किन कार्यों को जो है अंजाम दिया था, इसके विकास के लिए जो है क्या क्या कदम उठाए थे। तो आज हम सभी देखेंगे डॉक्टर दमयंती सिंकू जी की जीवनी संक्षेप में देखेंगे। हम सभी जानते हैं आदिवासी हो समाज में हो भाषा एवं जो है संस्कृति के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए इस समय नए नए लेखक एवं कवि लोग भाषा संबंधी रुचि ले रहे हैं। हो भाषा की पढ़ाई के लिए जो है दिनों दिन विद्यार्थियों में भी जो है रुचि आते जा रही है। शोधकर्ताओं की संख्या बढ़ते जा रही है। हो भाषा की जानकारी हम अपने में समेटते जा रहे हैं। हमारे महान साहित्यकारों भाषाविदों के कर कमलों से आज हम अपनी भाषा की पहचान को समाज में बिखेरते चले जा रहे हैं। इसी प्रकार जो है हमारे बीच डॉक्टर दमयंती सिंकू एक जो है उगता हुआ सूरज के रूप में अपनी भाषा के अलौकिक ज्ञान को सभी तरफ जो है फैलाते चले जा रही है, सभी तरफ बिखेरते चले जा रहे हैं। हो भाषा साहित्य इसकी संस्कृति को एक नई दिशा दिखाने के लिए वे जो है निरंतर संघर्ष करते जा रही है। कौन? डॉक्टर दमयंती सिंकू जी जो है हो भाषा के साहित्य को, इसकी जो है संस्कृति को बचाए रखने के लिए जो है दिनों दिन जो है संघर्ष करते जा रही है। चलिए शुरू करते हैं डॉक्टर दमयंती सिंकू जी के इस साहित्यिक निबंध को। चलिए शुरू करते हैं डॉक्टर दमयंती सिंकू जी के इस साहित्यिक निबंध को। दमयंती, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है। दमयंती जी के इस शिष्ट इस साहित्यिक निबंध को हम सभी शुरू करते हैं। डॉक्टर दमयंती सिंकू जी का जो जन्म कब हुआ था? 1 जुलाई 1961 को प्रातःकाल सुबह भोर के वक्त हुआ था उनका जन्म। उस दिन जो था रथ पर्व का माहौल था। रथ पर्व यानी कि रथ पर्व उस दिन था जिस दिन डॉक्टर दमयंती सिंकू जी का जन्म हुआ था। कौन से स्थान में? खैरपाल स्थान, जो कि मझगांव प्रखंड में अवस्थित है। पेशा चासी वासी यानी कि चास आबाद करके जो है वे अपना परिवार चला रहे थे। वे खाने पीने घर से जो है बिलोंग करते थे। माता का नाम हर्षमती बिड़ुली और जो है पिता का नाम जगमोहन सिंकू जी था। माता का नाम हर्षमती बिड़ुली जो शादी के बाद सिंकू हो गई, जगमोहन सिंकू के से शादी करने के बाद सिंकू हो गई। उन्होंने जो है एक बाघ से लड़ाई की थी। बाघ से जो है वे जो है झड़पे थे, लड़े थे, इसलिए जो है उस क्षेत्र में वे बाघ जगमोहन के नाम से उन्होंने वे जो है उस क्षेत्र में विख्यात हुए, प्रसिद्ध हुए। उनके पिताश्री केंद्रीय नेशनल स्तरीय फुटबॉल खेल के नाम से भी जो है प्रसिद्ध हैं। वे उस फुटबॉल वगैरह भी वे खेला करते थे, इसलिए जो है इनको जो है इस नाम से प्रसिद्धि मिली। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, माता जो थी वह एक शिक्षक थी। लेकिन जो है शादी के पश्चात नौकरी उन्होंने जो है छोड़ दी। उंडी बोया यानी कि भाई बहन वे कुल मिला के कितने थे? 9 थे। लेकिन जो है बहुत दुख की बात है कि बचपन में ही 3 बालकों ने जो है उनके परिवार का साथ छोड़ दिया, अर्थात वे नहीं रहे। बालकों में कमल किशोर, कृष्ण, विधान चंद्र और बालिकाओं में मनवंती, मंजू, ज्योत्सना और दमयंती सिंकू जी थे। चलिए आगे देखते हैं। ऑल पढ़ाओ यानी कि पढ़ाई लिखाई उन्होंने कहाँ, प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने कहाँ ग्रहण की थी? खैरपाल ग्राम यानी कि ग्राम खैरपाल में प्राथमिक विद्यालय खैरपाल अपनी बहन के साथ, ज्योत्सना मंजू सिंकू के साथ वो दोनों जो है जाया करती थी। दोनों जो है पढ़ाई लिखाई में बेहद अच्छी थी, मतलब बहुत अच्छी थी पढ़ाई लिखाई, बेहतर तरीके से वे दोनों किया करते थे। दोनों एक साथ ही जो है स्कूल जाया करते थे। वहाँ के प्राथमिक स्कूल में जो है उन्होंने जो है दाखिला लिया। उसके बाद जो है वे दोनों जो है दिन प्रतिदिन डेली जो है स्कूल जाया करते थे अपनी बहन ज्योत्सना मंजू सिंकू के साथ। लेकिन एक दिन की बात है, दमयंती सिंकू के जीवन में जो है मतलब दमयंती सिंकू जब बाल्यावस्था में थी, उस समय जो है एक घटना घटती है। क्या घटना घटती है? एक दिन की बात है, दमयंती जी अपनी बहन के साथ टिफिन के वक्त बैर खाने निकलती है। क्लासरूम के बाहर निकलती है बैर खाने तथा पेड़ पर चढ़कर बैर खाने लगती है। सभी
और भी बच्चे जो है उनके पीछे पीछे आते हैं और स्कूल के बच्चे भी वे उसी पेड़ के नीचे पत्थर की सहायता से जो है फल को तोड़ते हैं, यानी कि बैर के फल को तोड़ते हैं। एक पत्थर ज्योत्सना को लग जाती है, यानी कि उनकी छोटी बहन को लग जाती है और उनके सिर से जो है रक्त की धारा प्रवाहित होती है, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा प्रवाहित होती है। यह देखकर दोनों जो है रोते रोते घर की ओर जाते हैं। अतः उस दिन के बाद से वे दोनों स्कूल जाना छोड़ देते हैं, वे दोनों जो है स्कूल जाना छोड़ देते हैं। तत्पश्चात जगन्नाथपुर प्राथमिक स्कूल में अध्ययनरत हो गए, यानी कि वहाँ पर उन्होंने दाखिला ले लिया। बचपन से ही पढ़ने लिखने में वे काफ़ी तेज थीं। उनकी सहेली की बात करें तो मंजू सिंकू और जिंगी सिंकू, जो वे दोनों भी थे पढ़ाई लिखाई में काफ़ी तेज, यानी कि तीक्ष्ण बुद्धि वाले बालिकाएं थी। इस यह विद्यालय में जगन्नाथपुर प्राथमिक स्कूल में उन्होंने जो है तीसरा क्लास तक उन्होंने जो है पढ़ाई की। आगे की पढ़ाई यानी कि 4th क्लास की पढ़ाई उन्होंने स्काउट हिंदी गर्ल्स स्कूल चाईबासा में उन्होंने की। 1980 में सेकंड डिवीज़न से उन्होंने जो है मैट्रिक पास किया। आगे है उसके बाद इंटर की पढ़ाई, यानी कि उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने जो है महिला कॉलेज में दाखिला लिया, यानी कि 1980 में इंटर की पढ़ाई उन्होंने किससे की थी? IAB से की थी। 1984 में BA हिंदी प्रतिष्ठा का विषय से उन्होंने जो है पास की, यानी कि BA ऑनर्स का सब्जेक्ट कौन सा था? हिंदी का सब्जेक्ट था। उन्होंने जो है इसी में जो है 1984 में इन्होंने पास की। चलिए आगे देखते हैं। 1985 में MA जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग हो रांची विश्वविद्यालय में दाखिला ली। 1985 में MA की पढ़ाई के लिए जो है रांची विश्वविद्यालय में उन्होंने जो है दाखिला ली। वर्ष 1989 में MA की परीक्षा पास की। वर्ष 1991 में UGC नेट जो है हो भाषा से उन्होंने जो है क्वालिफाई कर दिया, यानी कि वे पास हो गई। 1991 में UGC नेट में क्वालिफाई हो गई। चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 2004 से 2005 में राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप अवार्ड से जो है उन्हें सम्मानित किया गया। वर्ष 2011 में हो भाषा हो जनजाति एवं मबा गीत एक सांस्कृतिक अध्ययन में PhD की डिग्री उन्होंने जो है पास की। तभी से उनके नाम के आगे जो है डॉक्टर लगाया गया, यानी कि प्रत्येक PhD के विद्यार्थी रहते हैं, यदि वे पास करते हैं तो उसके पश्चात जो है उनके नाम के आगे डॉक्टर लगा दिया जाता है। हम सभी जानते हैं, और जो है डॉक्टर दमयंती के नाम से वे जो है विख्यात हुई। चलिए आगे देखते हैं। नौकरी पेशा के बारे में बात करें तो उन्होंने जो है श्रद्धानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल रातू में जो है शिक्षिका पद पर वे आसीन हुई। 1989 में अंतर्राष्ट्रीय संस्था केयर बिहार में क्षेत्रीय पदाधिकारी के रूप में जो है नियुक्त हुई। खूंटी ब्लॉक में कार्य चल रहा था उस समय, जिस समय वे जो है केयर बिहार क्षेत्रीय पदाधिकारी में जब नियुक्त हुए तो उस समय जो है खूंटी ब्लॉक में वे कार्यरत थी, मतलब वहाँ पर काम कर रही थी। एक महिला मंडल की स्थापना, वहाँ मरीजों को उन्होंने देख रेख किया। 30 जून 1996 तक जो है उस महिला मंडल में जो है कार्य किया। चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 1996 में पटना विश्वविद्यालय सेवा आयोग में 5 सीट में उन्होंने जो है 1 सीट हासिल की, ठीक है। लेकिन प्रतियोगिता में प्रतिभागी ना होने के कारण वाद विवाद हुआ, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ा। चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 2007 में JPSC रांची की तरफ से आयोजित परीक्षा में उन्होंने व्याख्याता नियुक्ति का इंटरव्यू दिया, लेकिन सभी विषय का रिजल्ट निकला, किंतु हो क्षेत्रीय भाषा विभाग का जो है रिजल्ट नहीं निकला। लेकिन वे जो है इस चीज़ से भी, मतलब इतने सारे विफलताओं के बाद भी जो है वे दुखी नहीं हुई। वे निरंतर हो भाषा की शोध के लिए हो भाषा को जो है अस्तित्व में लाने के लिए जो है अनेक तरह के और भी कदम उठाए, संघर्ष किया अपने जीवन में। चलिए आगे देखते हैं। आंधी, यानी कि उनका जो है शादी किनसे हुआ? 2002 में लक्ष्मण देवगम संग उनका जो है विवाह हुआ। वे किसमें कार्यरत थे? वकील पद चाईबासा कोर्ट में जो है कार्यरत थे। वर्ष 1999 में भाषा लर्निंग एंड लैंग्वेज इंस्टीट्यूट नरवल द नीदरलैंड में 21 दिन के कार्यशाला में
दिशुम यानी पूरे क्षेत्र के आदिवासी से बातचीत करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए जो है एक लैंग्वेज, कौन सा लैंग्वेज, एस्परांतो, एस्परांतो लैंग्वेज सीखने के लिए जो है कार्यक्रम में उन्होंने जो है भाग लिया। चलिए आगे देखते हैं उनकी पुस्तकों उनके द्वारा छापी गई पुस्तकों के बारे में अभी चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उन्होंने हो दुरंग हिसिर लिखा, लड़ाका हो मरंग गोमके जयपाल सिंह की जीवनी के बारे में उन्होंने लिखा, रांची विश्वविद्यालय तथा ये जो सारी पुस्तकें थी चलिए उनकी पुस्तकों के बारे में अभी हम सभी बात करते हैं। उनकी पुस्तकों में हो दुरंग हिसिर, लड़ाका हो मरंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा, जो कि रांची विश्वविद्यालय तथा कोल्हान विश्वविद्यालय में बीए एवं एमए की पढ़ाई में सम्मिलित किया गया, यानी कि रांची विश्वविद्यालय और जो है कोल्हान विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में जो है ये जितने भी कविता और जो है ये जितने भी अध्याय थे वे सबको जो है एमए और बीए की पढ़ाई में जो है सम्मिलित कर दिया गया। चलिए हो व्याकरण एवं निबंधावली पुति, यानी कि ये किताब जो कि एमफिल के पाठ्यक्रमों में शामिल किया गया, यानी कि मास्टर इन फिलोसफी। चलिए आगे देखते हैं उनकी देंगा यानी कि सहायता के बारे में, उन्होंने किस किस क्षेत्र में जो है सहायता प्रदान की। चलिए शुरू करते हैं। उन्होंने जो है कल्याण विभाग झारखंड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान की शोध संस्थान की जो है सहायता की। उनकी सहायता से जो है इस बुक को छापा गया, जो किस नाम से है, हो बंकुड़ी और दुरंग डैम के नाम से है। इसमें हो लोकगीत तथा लोकगीत का संकलन है, यानी कि कुछ कुछ लोकगीत इसमें जो है दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड शिक्षा परियोजना रांची एनसीईआरटी रांची हो भाषा 1 तथा 8 वर्ग के पाठ्यक्रम को बनाने में जो है सहायता की कि रांची विश्वविद्यालय, झारखंड लोक सेवा आयोग तथा विनोबा भावे विश्वविद्यालय में हो भाषा की पाठ्यक्रम को बनाने में सहायता उन्होंने जो है प्रदान की, यानी उसके सिलेबस को बनाने में जो है सहायता प्रदान की रांची विश्वविद्यालय को और जो है विनोबा भावे और जो है जेपीएससी लोक सेवा आयोग के लिए। चलिए आगे देखते हैं। रांची आकाशवाणी में वर्ष 1986 से अब तक हो भाषा और हिंदी के रूपक वार्ता सब दे रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 2012 में यूनिसेफ कल्याण विभाग जनजातीय शोध संस्थान तथा विश्वविद्यालय के साथ मिलकर भाषा के चित्रात्मक शब्दावली तैयार करने में उनकी जो है मदद की। किनको मदद की? यूनिसेफ कल्याण विभाग जनजातीय शोध संस्थान को तथा विश्वविद्यालय के साथ जो है उन्होंने मिलकर जो है चित्रात्मक शब्दावली उन्होंने जो है तैयार करने में उनकी मदद की। चलिए 10 क्लास के पुस्तक सूड़ा सागेन में कविता दुलड़ गति तथा डोंगोल हाटो उन्हीं की देन है। 10 क्लास के सूड़ा सागेन में आप सभी ने देखा होगा, 10 क्लास में जो है सूड़ा सागेन की पढ़ाई पढ़ी जाती है, मतलब पढ़ाई की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों का ब्यौरा, यानी कि उनके द्वारा किन किन पुस्तकों को जो है लिखा गया है। चलिए हो हिंदी शब्दकोश काजीबुरु जो है 2007 में लिखा गया। हो एक परिचय 2007, सिंहभूम के शहीद लड़ाका हो 2008 में लिखा गया। पुतिरिया सेतेंग डबुरे को 2010 में इन्होंने जो है लिखा। हो व्याकरण निबंधावली कब लिखा गया? 2013 में। हो दुरंग हिसिर 2013 में ही। आगे देखते हैं। मरंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा 2013 में इन्होंने लिखा। हो सीखें 2013 में। ज़्यादातर पुस्तकें जो है 2013 में ही लिखा गया है। चलिए आगे है। हो भाषा के साहित्यकार 2017 में। हो जनजातीय में बागीत ये लिखा गया है 2017 में। चलिए आगे देखते हैं। उनकी रुचि किस चीज़ में सबसे ज़्यादा थी? बचपन से ही उन्हें जो है नाच गान का काफ़ी शौक था। एक मादल एवं जो है मादल बजाने का काफ़ी उन्हें जो है शौक था। नाच गान के साथ उन्हें जो है मादल बजाने का काफ़ी शौक था। वे उस चीज़ को करने में रुचि रखते थे। एक इसमें भी छोटा सा कहानी दिया गया है। उनके घर में के आंगन में एक चौलाई साग बड़ा सा था। वहीं पर उसी के सामने उसी साग के संग नाच गान किया करते थे डॉक्टर दमयंती सिंकू जी जब वे छोटी थी, जब उनका बचपन बीत रहा था, जब वे छोटी थी।
तब वे जो है उनके आंगन में जो एक चौलाई साग था वह बड़ा सा हुआ करता था। उसी के सामने जो वह नाच गान प्रस्तुत किया करती थी, अपने से नाचती थी, अपने से गाती थी। चलिए, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ देश विदेश भ्रमण करना, नाच गान का जो है काफ़ी शौक था। वे आगे सनागम यानी कि साहित्य एवं उपन्यास लिखने का रुचि रख रही हैं, यानी कि आगे वे जो है साहित्य और जो है उपन्यास लिखने की रुचि रख रही हैं। आगे जो भविष्य में वे जो है उपन्यास और जो है साहित्य लिखेंगी आने वाले आगामी भविष्य में। चलिए, सम्मान के बारे में बात करें, उनको जो है किस किस तरह से पुरस्कृत किया गया उनके महान कार्यों के लिए। चलिए देखते हैं। वर्ष 2012 में आदिवासी दिवस के दिन पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय भाषा साहित्य के उत्कृष्ट सेवा के लिए जो है उन्हें सम्मानित किया। किन्हें सम्मानित किया? डॉक्टर दमयंती सिंकू जी को सम्मानित किया गया। वर्ष 2013 में झारखंडी भाषा साहित्यकार संस्कृति में तृतीय महासम्मेलन में जो है आखड़ा सम्मान से जो है सम्मानित किया गया। आखड़ा सम्मानित से उन्हें डॉक्टर दमयंती सिंकू जी को जो है सम्मानित किया गया। चलिए, यहीं पर होता है डॉक्टर दमयंती सिंकू जी के जीवनी का संक्षेप में विवरण। चलिए चलिए, हम सभी ने देखा डॉक्टर दमयंती सिंकू जी के संघर्षों के बारे में, हो समाज के प्रति रुचियों के बारे में जो हम सभी ने देखा। उन्होंने जो है हमारे भाषा के लिए, उन्होंने हमारे हो भाषा की अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जो है, उन्होंने हमारी हो भाषा के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जो है किस किस तरह के कदम को उठाया। हो भाषा की पढ़ाई के लिए दिनों दिन जो है उसके प्रति, मतलब उसके हो भाषा की पढ़ाई के लिए किस तरह से वे रुचिबद्ध तरीके से वह निरंतर तत्पर तैयार होती चली गई। चलिए, डॉक्टर दमयंती सिंकू जी के इस साहित्यिक निबंध पर बस इतना ही। डॉक्टर दमयंती सिंकू जी के इस जीवनी पर हम लोगों ने देखा कि डॉक्टर दमयंती सिंकू जी ने हमारे हो भाषा के उत्थान के लिए, इसके हो भाषा के उत्थान के लिए, हो समाज के प्रति इस हो भाषा को लाने के लिए, अस्तित्व में लाने के लिए जो है किस किस तरह से प्रयास किया। अपने संघर्षशील जीवन में जो है किस तरह से प्रयास करते रही निरंतर। अभी तक जो है वो प्रयास में हमेशा तत्पर जो अपने भाषा को लेकर तत्पर तैयार। चलिए, इस साहित्यिक निबंध में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय झारखंड।